एज ए पेरेंट्स हमें देखना है कि हमें हमारा इंटरेस्ट क्या है, उसको ओके। हमें उसको कौन से क्षेत्र में आगे लेके जाना है और कौन सा में उसको अच्छा करवा सकते हैं। उसके बाद उसको पर्टिकुलर सोचने के बाद उसको कोचेस या जो ट्रेनर होगा जहाँ हमें जो भी सब्जेक्ट में उसको आगे ले जाना है, जी, जी। वो कोच से फिर बात करके हमें देखना पड़ेगा, सर हमें इसको फॉर एग्जाम्पल टेनिस में रखना है या बैडमिंटन में रखना है, आप पर देख लीजिए जी। 6 महीना 1 साल में अगर ये अच्छा कर सकेगा तो फिर हम लोग आगे इसको परस्यू करेंगे। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद एक और नया नाम भारत के जगत में सामने आ चुका है और वो नाम है तस्नीम मीर का। तस्नीम मीर ने जो उपलब्धि हासिल की है, यहां तक कि पीवी सिंधु और साइना नेहवाल भी वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। अंडर 19 के लिए ताजा विश्व बैडमिंटन की जो रैंकिंग जारी की गई है महिला सिंगल्स में, उसमें तस्नीम मीर विश्व में टॉप पर पहुंच गई हैं। 10,810 अंकों के साथ वो टॉप पर हैं और इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमने India.com पर इनवाइट किया है तस्नीम मीर के फादर इरफान मीर को, जो ये हमें बताएंगे कि किस तरह से तस्नीम मीर का ट्रेनिंग का सफ़र रहा, किस तरह से वो एक के बाद एक नेशनल और उसके बाद अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचते हुए, इंटरनेशनल के खिताब जीतते हुए वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस शो में। थैंक यू। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि आपके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक पेरेंट के तौर पर आप इस उपलब्धि को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरह से इस उपलब्धि को देख रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है कि आज बच्ची ने अपना देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है इस तरह से वर्ल्ड नंबर 1 होके। जी। और सेलिब्रेशन का इस तरह की कि पिछले 5-6 साल से यही रूटीन चल रहा है कि वाइफ और बच्ची पूरा ट्रैवल करते रहते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके टूर्नामेंट के लिए, जी। और मैं ज़्यादातर अकेला ही घर पे होता हूँ। जी। तो तो वो हमारा मतलब 6-7 साल से यही चल रहा है, पर आज ये है कि कल आज सुबह अपना उसका कैंप चल रहा था गुवाहाटी में, जी। वहाँ से निकली और करीबन 7:30-8 बजे वो भी अहमदाबाद उतरेगी और 9-10 बजे घर आएगी। तो बहुत जी, जी। उत्सुकता होगी आपको भी उनका वेलकम करने के लिए, और उनमें भी बहुत उत्सुकता होगी कि अपने फादर के पास पहुंचे, अपने पिता। क्या बुलाती हैं वो आपको? पापा ही बुलाती है। पापा बुला। जी। तो बहुत ही उत्सुकता होगी पापा से मिलने की उनको भी, क्योंकि बहुत कम जी, उम्र है और इस उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल करना कि दुनिया में आपका नाम हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अहम है। तो जैसा कि मैं पढ़ रहा था 2017 और 2020 में गुवाहाटी में पुलेला गोपीचंद का जो इंस्टीट्यूट है बैडमिंटन का, वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग की थी। और इस तरह से ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट थे जहां पर आपको या तस्नीम को ये लगा कि उनको इस फील्ड में लगातार अपने आप को डेडिकेट करना है? एक्चुअली मैं खुद बैडमिंटन का कोच हूँ, ओह! क्वालिफाइड बहुत कोच अच्छी। हूँ। मैंने एनालाइज किया हुआ है। तो जी, बेसिक तो जब तक अंडर 13 की इंडिया नंबर 1 थी तब तक तो मेरे पास ही ट्रेनिंग कर रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए पुलिस में हूँ, एज ए अच्छा। असिस्टेंट सब जी, इंस्पेक्टर। जी। जी, जी, जी। तो मैं खुद एनालाइज किया हुआ है, तो मैं दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह किया कराया करता था उस टाइम। जी, जी। तो ये जब 5-6 साल की हुई तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी लेके जाएँगे और बच्चों के साथ ये ट्रेनिंग करेगी अपना। जी, तो जब ट्रेनिंग दूसरे बच्चे भी मेरे काफ़ी अच्छे नेशनल लेवल पे खेल रहे थे, स्टेट लेवल पे अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे थे बच्चे। जी, तो जी, उनके साथ ये भी खेलने लगी है। जी, फिर एज़ अ कोच मैंने एज़ अ पेरेंट्स नहीं पर एज़ अ कोच उसको देखा कि इसमें मतलब इसको टेक्निक अच्छी है, इसको गेम की समझ आने लगी है। जी, जी, फिर मैंने देखा कि इसको फिर मैंने सीरियस कोचिंग करवाना शुरू किया। जी। तो फिर ये जब 11 साल की थी तो ये स्टेट चैंपियन पहली बार हो चुकी थी। 11 वर्ष में? जी, अंडर 13 की, ये 11 वर्ष की थी तभी स्टेट चैंपियन हो चुकी थी और 12 साल की थी तब ये अंडर 13 में नेशनल चैंपियन हो चुकी थी। वाह! तो बहुत उपलब्धियां हैं। और इसमें आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कई बार होता है कि बच्चे जब खेल की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब पेरेंट्स के जी, सामने बड़ा बैलेंस बनाने का बड़ा सवाल होता है कि किस तरह से पैरेलली पढ़ाई चलती रहे और खेल का भी जो उनका डेडिकेशन है उसमें भी कोई कमी न रह जाए, ताकि जो टैलेंट है बच्चे में उसको उसका पूरा वो इस्तेमाल कर पाए। तो कैसे आपने मैनेज किया, कैसे तस्नीम ने इन चीजों को मैनेज किया? मैनेज में यही किया कि जब तक यहाँ पे थी तो स्कूलिंग वगैरह स्कूलिंग के साथ उसका ट्रेनिंग वगैरह चलता था। जी। पर एक लेवल अचीव करने के बाद जब नेशनल चैंपियन हो गई और
अच्छा करने लगी तो पढ़ाई को थोड़ा सा डिस्टर्ब होना पड़ा, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं होता था। आज हैदराबाद में है तो कल गुवाहाटी, कभी दिल्ली, कभी बैंगलोर, जी जी कभी जी मतलब अब्रॉड भी जाना होता था। जी तो जी। ज्यादातर उसको बाहर ही रहना पड़ता था। तो बिल्कुल, तो फिर जैसा आपने कहा कि पिछले लंबे समय से आप घर पर अकेले ही रहते हैं, माँ बेटी ट्रेवल करती रहती हैं, तो जाहिर है जब ट्रेवल कर रही हैं अपने खेल के लिए तो पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही, है ना। इसको तो थोड़ा सा बैलेंस होना बड़ा मुश्किल होता है, ये एक बहुत दुविधाजनक स्थिति होती है। तो ऐसे में मैं बैलेंस बनाना, क्योंकि पढ़ाई भी साथ में बहुत जरूरी होती है बच्चों के लिए। जरूरी है, जरूरी है बिल्कुल। तो इस पॉइंट पर आप उन पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे में टैलेंट है तो उसको निखारने में पढ़ाई पैरेलल चलती रहे, और माना कि आपकी बेटी ने, जैसे आपने पहचान लिया, आप खुद एक कोच थे तो आपने टेक्निक पहचान ली, जी तो आपने जल्दी से ही उसको लगा दिया। लेकिन हर पेरेंट्स में शायद वो एबिलिटी नहीं होती बच्चों के टैलेंट को, बच्चों के स्किल सेट को समझने की। तो अगर कुछ इंडिकेशन मिले, क्या ऐसे उनको कदम उठाने चाहिए जिससे कि बच्चों में खेल से जुड़े जो टैलेंट है, स्किल सेट है, उसको कैसे वो आगे प्रमोट कर पाए, कैसे उसको बढ़ावा दे पाए पेरेंट्स? हाँ, इसमें ये है कि एक तो अ, अभी पेरेंट्स, मैं एज़ अ कोच भी आता हूँ, पेरेंट्स आके जैसे कोचिंग में बच्चों को रखते हैं जब छोटा-सा होता है 5-6 साल का, 7 साल का, जी जी तो तब ये आके बोलते हैं कि सर हम इसको रख रहे हैं पर हम देखेंगे कि इसमें इसको कितना इंटरेस्ट है। ऐसे फर्स्ट उनका यही बात होती है। जी जी तो जी। ऐसे पेरेंट्स को मेरा ये कहना है कि जब 5-6 साल का, 7 साल का बच्चा है, हम्म। तो उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उसको तो मतलब उसको चंचल मन का होगा, उसका बैडमिंटन अच्छा लग रहा है, कल क्रिकेट लगेगा, कल टेनिस लगेगा, कल उसको हाँ डांस क्लास में जाना अच्छा लगेगा। हाँ तो हाँ एज़ अ हाँ। पेरेंट्स हमें देखना है कि हमें हमारा इंटरेस्ट क्या है। उसको ओके। हमें उसको कौन-से क्षेत्र में आगे लेके जाना है और कौन-सा में उसको अच्छा करवा सकते हैं। जी जी उसके बाद उसको पर्टिकुलर सोचने के बाद उसको कोचेज़ या जो ट्रेनर होगा जहाँ हमें जो जो भी सब्जेक्ट में उसको आगे ले जाना है, जी जी वो कोच से फिर बात करके हमें देखना पड़ेगा, सर हमें इसको फॉर एग्जाम्पल टेनिस में रखना है या बैडमिंटन में रखना है, आप सर देख लीजिए। जी 6 महीना 1 साल में अगर ये अच्छा कर सकेगा तो फिर हम लोग आगे इसको परस्यू करेंगे। तो कोच 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 का कंसर्न में हमें रहना चाहिए और कोच ही बेहतर इसका जज कर सकता है कि कैसे इसका आगे फ्यूचर होगा। और कोच को बिल्कुल। भी चाहिए कि ऑनेस्टली उसको बताए। ऑनेस्टली बताएं, जो उन्होंने जज किया बच्चे के अंदर टैलेंट, उसके बारे में पेरेंट्स को जरूर बताएं, और पेरेंट्स भी उन बच्चों में अगर टैलेंट दिख रहा है तो उसको आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ कोच, ये शायद तस्नीम के लिए बहुत ही फेवरेबल चीज रही होगी कि आप खुद कोच थे तो आपने जल्दी उनको समझ लिया और उसका उनको बेनिफिट मिला, और डेफिनेटली उसमें उनकी अपनी डेडिकेशन और अपनी मेहनत तो रही ही होगी और है, तभी इस मुकाम पर पहुंची हैं, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। तो इस उपलब्धि के लिए एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, और आप निश्चित रूप थैंक से यू। आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे जब वो आपसे मिलेंगी इस उपलब्धि के बाद। और उम्मीद करेंगे कि यही एक पड़ाव नहीं, बल्कि आने वाले समय में हमें और भी कैटेगरीज में तस्नीम के साथ तस्नीम का बढ़ता हुआ नाम देखने को मिले, और साथ ही साथ जो ओलंपिक जीतने का सपना तस्नीम का है वो सपना पूरा हो। इसके लिए मैं आपको भी और तस्नीम को भी अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।